हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है टच द जीएस। दोस्तों, हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 4 का भाग 4 का इसमें अनुच्छेद 51 का हम पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले पीछे वाला जितना भी हमने पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, तो इसको हम रिवाइज करेंगे। तो इसको रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। 2 में किसी भी विदेशी राज्य को भारत में ला सकते हैं। 3 में नाम में और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। 4 में 2 और 3 में किया गया संशोधन आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाता है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं आ सकते हैं, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में वैसे व्यक्ति जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए लेकिन लौट कर आएंगे तो उनको भी नागरिकता देंगे। अनुच्छेद 8 में विदेश घूमने पर नागरिकता खत्म नहीं होती है। 9 में विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली तो भारत की खत्म हो जाएगी। 10 में देश विरोधी काम करने पर ही नागरिकता खत्म होगी, वैसे नहीं होती है। अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में संसद कानून बनाती है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 में अल्पीकरण है। 14 में कानून के सामने सब बराबर होंगे। 15 में धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में नौकरी में समानता होगी। 17 में अस्पृश्यता का अंत होगा, यानी छुआछूत नहीं कर सकते हैं। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहले 7 प्रकार की थी कि वर्तमान 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता। 2 में सभा करने की। 3 में संगठन बनाएगी। 4 में चारों ओर घूमने की। 5 में बसने की। 6 में संपत्ति का अधिकार था। 44 से संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में खत्म कर दिया गया। 7 में व्यवसाय करने की इसमें स्वतंत्रता है। 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी एक गलती की एक सजा उस समय के कानून के आधार पर और सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते और आपके स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखती है और प्राइवेसी वगैरह कोई नहीं जान सकता है आपकी। 21 के काम है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में पुलिस वारंट दिखाएगी, वकील करने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करेगी और इसी में निवारक निरोध अधिनियम की बात करी गई है। मीसा, टाडा, रासुका वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे तरीके से। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 23 में बेगारी नहीं करा सकता, बलात्श्रम नहीं कोई करा सकता, दुर्व्यापार वगैरह आपका कोई नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को खतरनाक काम पे नहीं लगा सकते, खदान और माइनिंग वगैरह में नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान रहे हो, अंदर ही अंदर मान लो। हिंदुओं को चोटी रखने का अधिकार है, मुसलमानों को दाढ़ी और सिखों को पगड़ी वगैरह लगाने का अधिकार है इसमें। अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ सकता है, हिंदू अपना होली त्यौहार वगैरह दिवाली जो भी मना सकता है इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 27 में लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगता है। 28 में सरकारी धन से चल रहे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। 29 में आपके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्थानों पे प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं किसी भी अल्पसंख्यक को। अगर अल्पसंख्यक संकोच कर रहा है बहुसंख्यक के बीच में तो 30 के तहत वो अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकता है और इसके लिए सरकार उसको पैसे भी देती है। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको खत्म कर दिया गया। 32 में आप अपने मूल अधिकार के हनन को लेकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। मूल अधिकारों को हनन को लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, अधिकार प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अनुच्छेद 33 में संसद, सेना, मीडिया के जो अधिकार है उन पर रोक लगा देती है इसमें। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि सेना का कानून पूरे देश में कहीं भी लागू हो सकता है। 35 में मूल अधिकारों को लागू करने की विधि है। 36 में राज्य की परिभाषा है, जो राज्य की परिभाषा 12 में दी गई वही 36 में दी गई है। 37 में आप डीपीएसपी को लेके किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यानी परिवर्तन ही नहीं, बाध्य योग्य नहीं। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि है। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा स्त्री पुरुषों। 39 के काम है समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 42 में मनुष्य दशा और प्रसूति सहायता वगैरह है इसमें। 43 में निर्वाह मजदूरी है। 43 के काम है कामगारों की भागीदारी। 43 के खाम है सहकारी समिति है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा है इसमें। 46 में SC ST OBC आरक्षण वगैरह की बात की गई है। 47 में पोषणयुक्त आहार, नशीली दवा और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी सरकार। 48
कृषि और पशुपालन। 48 के काम है वन और वन्यजीव। 49 में राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाएगा। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। 51। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, रिवाइज कर लिया होगा आपने। अब हम आगे पढ़ेंगे भाग 4 का और इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 51 का। भाग 4 के काम में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मूल कर्तव्य की बात करता है। और मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। जहाँ कहीं भी आपको ये दिख रहा है ना, का दिख जाए, खा दिख जाए, इनको बाद में जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। और इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और लागू किए गए थे बर्मा समिति के सिफारिश पर। बर्मा समिति इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इसमें एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, जो शिक्षा का जो कर्तव्य था वो जोड़ा गया था। ये जो है मूल कर्तव्य, ये किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस से। उस टाइम पे रूस का नाम था USSR, यूनियन एंड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन एंड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये उसका नाम था उस टाइम पे। अब आगे हम पढ़ेंगे ये 11 जो मूल कर्तव्य हैं उनको।